हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आपको जो अभी हमारे यहाँ संसद के मानसून सत्र 2025 के अंदर जो अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को जो एक 130वां संविधान संशोधन विधेयक अर्थात बिल जो टेबल पर रखा है यानी प्रस्ताव रखा है, उसको लेकर के चर्चा करूंगा। आज पूरे भारत में कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर सभी राज्यों के अंदर इस बिल का पुरजोर पूरे जोश के साथ विरोध किया जा रहा है। तो आज ये जानना जरूरी हो गया कि भारतीय संविधान के 130वें इस संशोधन बिल में आखिर ऐसा क्या है जो विपक्ष इतना हंगामा कर रही है, इतना हा हुल्ला कर रही है। हम जानना चाहेंगे और ये जानना न केवल उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी है बल्कि आम आदमी के लिए भी जरूरी है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहता है और समझना चाहता है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई 20 अगस्त बुधवार को अचानक से अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री है, उन्होंने 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो है टेबल पर रखा और उसको देखते ही विपक्ष में हंगामा हो गया। तो इस बिल में या इस संशोधन में 3 बिल अलग अलग रखे गए हैं। पहला बिल जो है वो 130वां संविधान संशोधन का है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री केवल इन 3 से संबंधित है। अन्य किसी भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के किसी एमएलए, एमपी से लेकर के ये बिल किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता। इस बिल के अंदर 75 और जोड़ दिया। जो हमारा आर्टिकल 75 है, 75 है, उसमें 5A जोड़ दिया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो या मंत्री, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, अगर किसी कारण से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 30 दिन तक अगर जेल में रखा जाता है तो या तो वो स्वयं अपना रिजाइन देगा या फिर 30 दिन के बाद उसकी कुर्सी नहीं रहेगी, अर्थात उसे अपने पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये 3 अलग अलग बिल जो है वो पेश किए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं वो 3 बिल कौन कौन से हैं। देखिए, पहला बिल जो है वो है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। इसके अंदर 75A को, इसमें 75 जो हमारा अनुच्छेद 75 है, इसमें 5A को जोड़ा गया है, 5A को जोड़ा गया है और इसमें बताया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री के बाद राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री, इन तीनों से ये बिल संबंधित है। अगर इन पर कोई ऐसा आरोप है या किसी भी आरोप के अंदर ये 30 दिन तक किसी भी जेल में रह जाते हैं और इनको जमानत नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को पदमुक्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जो है, अगर उस पर यह आरोप है और उसको 30 दिन जेल में रखा जाता है तो वह या तो रिजाइन दे देगा या 30 दिन बाद अपने आप उसकी कुर्सी खाली मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई मंत्री है या मुख्यमंत्री है, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री भी अपना जो है 30 दिन के अंदर अपना पद से रिजाइन दे देगा। और अगर कोई मंत्री है तो वो मंत्री हटाने के लिए जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को अनुशंसा भेज सकता है
या वो मंत्री स्वतः पद से रिजाइन कर सकता है। तो इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की गई है। दूसरा जो है वो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से लिया गया है, जम्मू कश्मीर। दूसरा है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल 2025। इसके अंतर्गत आर्टिकल 164 में 4A और जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल ये 164 में 4A जोड़ा गया है और इसके अंदर भी सेम वही बातें हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर वहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ विधायिका है, तो वहाँ भी मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है या उन्हें सजा होती है तो फिर उनको भी अपने पद से क्या होगा, मुक्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से नंबर 3 जो है 3 नंबर जो है वो केंद्र शासित राज्य विधेयक 2025। इसमें आर्टिकल 239A और 5A जोड़ा गया है। इसके अंदर भी वही चीज है कि मुख्यमंत्री या मंत्रियों को अगर किसी प्रकार की 30 दिन की सजा होती है तो वो अपने पद से उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, अर्थात उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है भाई, कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों की सजा कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात कोई ऐसा संगीन आरोप मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर या मंत्री पर लगा हो जिसकी सजा अपराध साबित होने पर कम से कम 5 वर्ष हो, उसी कंडीशन में उनको पद से मुक्त किया जाएगा। और अगर यह आरोप जो लगा रहे हैं अगर वो 30 दिन सजा जेल में काट चुके हैं तो उसके बाद ये नहीं कि वो वापस आकर के अपना पद ग्रहण नहीं कर सकते। अगर उनकी पार्टी चाहती है तो वो अपना पद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई रोक नहीं है, कहीं ऐसी चर्चा नहीं है कि भाई वो 30 दिन अगर रहे और आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो वो आ नहीं सकते। लेकिन विपक्ष का यह आरोप भी बिल्कुल सही है। क्यों कि हो सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था के कारण भी ऐसा हो जाए। तो भाई ये 3 बिल जो वर्तमान में जो हमारी लोकसभा के अंदर हमारे गृह मंत्री ने पेश किए हैं, इनको लेकर के आज पूरे भारत के अंदर इसका विरोध कांग्रेस के द्वारा और विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। बाकी जनता के द्वारा इसका विरोध नहीं किया जा रहा, मैं स्पष्ट कर दूं। क्यों? क्योंकि ये बिल जो है वो भ्रष्ट मंत्रियों को, भ्रष्ट राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए लाया गया है। इसका जनता की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे भविष्य के लिए है। तो गाइस, इस बिल के बारे में पूरी जानकारी रखना कि भाई 130वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है, तो 75वें आर्टिकल में 5A जोड़ा गया है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल 164 में 4A जोड़ा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित जो है उसमें 239 के अंदर 5A जोड़ा गया है, यानी 239AA उसमें 5A जोड़ा गया है। ये सबको पता होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब लोकसभा में गृह मंत्री से ये पूछा गया कि इस बिल को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इसके पीछे भी हमारे गृह मंत्री ने जो कारण बताए हैं वो देख लीजिए। पहला कारण बताया ईमानदारी का। गृह मंत्री ने कहा कि भारत की जनता चाहती है कि उनके द्वारा जो नेता चुने जा रहे हैं वो ईमानदार हो और उनकी ईमानदारी प्रमाणित हो।
इसलिए अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो हम सब जानते हैं कि उस पर कोई आरोप नहीं लगता, उसे कोई पकड़ के पुलिस नहीं ले जाती, नहीं उसको गिरफ्तार करती है। नंबर 2 ये, दूसरे नंबर में कि नैतिकता भी होनी चाहिए। यानी भारतीय जनता ये चाहती है कि जो हमारे लीडर हैं, जिनको हम चुन रहे हैं, जिनको हम पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसमें नैतिकता की भावना तो होनी चाहिए। कहीं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, आपने देखा कितने दिनों तक जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कोई रिजाइन नहीं दिया। तो भाई अब जेल में बैठ करके आप सरकार नहीं चला सकते, इसीलिए इस बिल को लाया गया है। और नंबर 3 इसमें यह बताया गया है कि आज तक कोई ऐसा भारत में कानून पहले से प्रभावी नहीं है। हालांकि 951 जो है जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ कानून है, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं है, अभी तक इतना प्रभावी नहीं था, इसलिए एक कानून लाना जरूरी था। और एक कारण इसका ये है कि भाई अभी तक सरकार जो है या नेता जो है वो गंभीर आरोप लगने के बाद भी, गंभीर से यहाँ तक कि मर्डर 376 के मुकदमे लगने के बाद भी वो जेल में बैठ करके और अपनी सरकार चला रहे थे। तो ऐसे कामों को, ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए सरकार ने अपना तर्क दिया है, अपना पक्ष रखा है कि भाई इन कारणों से हम लोग जो है इस बिल को लेकर के आए हैं। लेकिन विपक्ष जो राहुल जी के नेतृत्व में हो हल्ला मचा रहे हैं, सड़कों पर सड़क जाम कर रहे हैं, तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, उनका भी कुछ कहना है और उनका डर भी थोड़ा सही है। पहली बात तो ये कि इसमें केवल आरोप लगने पर ही उसकी कुर्सी जाने का डर है। तो देखिए, इसके द्वारा कोई भी केंद्र सरकार जो है, अगर कहीं भी राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से थोड़ा सा भी किसी बात को लेकर के टेढ़मेढ़ हो जाती है, तो वह उस मुख्यमंत्री पर ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा उसकी किसी भी प्रकार की जांच करवा करके और उसे 30 दिन तक जेल में रख सकते हैं। और एक बात बता दूं, अगर 30 दिन उनको, चाहे वो आरोपी हो या न हो, 30 दिन बाद में उसकी एक बार कुर्सी चली गई तो दोबारा उसको वो मान सम्मान और वो कुर्सी के पावर कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए विपक्ष डरता है। विपक्ष को पता है कि ऐसा करके वो जैसे चाहेंगे तुम्हें नचाएंगे, इसलिए विपक्ष शोर मचा रही है। दूसरा इसका कारण ये भी है कि हम सब जानते हैं कि भारत के न्यायालय जो है, कोर्ट है, वो कितने टाइम पर काम करते हैं। लोगों की जिंदगी गुजर जाती है फैसले आने की उम्मीद में। तो भाई यहाँ लाल पिचाशाही के कारण या कोर्ट के फैसले में धीमी गति के कारण भी ईमानदार और इज्जतदार आदमी की इज्जत खराब हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो विपक्ष जो है घबराया हुआ है। विपक्ष को लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो जिन जिन राज्यों में केंद्र की सरकार नहीं है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर दबाव बना के रखेंगे और डर के मारे वो लोग उनका कोई विरोध नहीं करेंगे। इसलिए भी विपक्ष जो है वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि जैसे भी करें हम इन लोगों की इस बात को सहमत न हो। तीसरा कारण जो बताया जा रहा है विपक्ष का, वो है राजनीतिक द्वेषता। सब जानते हैं राजनीति में द्वेषता की भावना जरूर रहती है। तो गाइस, इसमें राजनीतिक द्वेषता के चलते भी जो रूलिंग पार्टी है या जिस पार्टी की सरकार है, वो विपक्ष के ऊपर किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है और उसको मजबूर कर सकता है। तो ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमने देखा कि भाई 130वां संविधान, हालांकि 129 पहले भी ऐसे बिल आ चुके हैं जिनमें से 106 पर तो हमने संशोधन भी कर लिया है। इतना हंगामा नहीं हुआ जितना हंगामा 130वां संविधान संशोधन पर हुआ है। तो आखिर इसका भविष्य क्या है? इसका भविष्य ये है कि अब लोकसभा अध्यक्ष जो है, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक समिति का गठन किया जाएगा, यानी संसदीय समिति का गठन होगा, जिसके अंदर
लोकसभा, राज्यसभा और अन्य विधानसभाओं के भी अनुपातिक सदस्य होंगे। कहने का मतलब है कि जिस पार्टी के जितने सदस्य हैं उसी अनुपात में सदस्यों को लिया जाएगा और एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी या संयुक्त अधिवेशन होगा जिसके अंतर्गत उनसे सलाह ली जाएगी। वो इस बात के ऊपर जैसे आरोप लगाने पर है और किसी भी समस्या है उसके ऊपर क्या करेंगे, विचार विमर्श करके और अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को पेश करेंगे। हाँ, सरकार बाध्य नहीं है कि इस समिति की बात को माना जाए या नहीं। इसी प्रकार से अगर कोई भी जो समिति गठित की जाएगी वो अपने परामर्श दे सकती है, लेकिन सरकार उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर हो सकता है कि सरकार को उनका दिया गया परामर्श पसंद आए तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, ये संशोधन इतना सरल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए 2/3 लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों के अलावा लगभग आधे राज्यों में भी, क्यों? क्योंकि आधे राज्यों में भी उनको बहुमत मिलना जरूरी है। और विपक्ष का यह भी कहना है कि यह संघात्मक शासन के विरुद्ध है, अर्थात केंद्र ने इस कानून को बनाने से पहले राज्य सरकारों से बिल्कुल भी परामर्श नहीं किया, नए विचार विमर्श किया। तो यह भी जरूरी है क्योंकि जब कानून इसका सीधा प्रभाव राज्यों पर पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य से संबंधित होते हैं, तो जरूरी था कि भाई वो राज्यों से भी इस बात पर चर्चा करते, परामर्श लेते और उसके बाद में इस बिल को लेकर आते। और इस पर विपक्ष के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि यह जल्दबाजी में लाया गया बिल है, यानी सोच समझ करके नहीं लाया गया, यह जल्दबाजी में ला करके और विपक्ष जो है उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह था हमारा 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। तो गाइड इसमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आगे इसमें क्या होता है उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। अभी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।